भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। ये अध्याय अर्जुन के कुछ गहरे प्रश्नों से प्रारंभ होता है। जब श्री कृष्ण ने पिछले अध्यायों में भक्ति, योग, कर्म, ध्यान और परमात्मा के स्वरूप की चर्चा की, तब अर्जुन के मन में कई शंकाएं उठी। उसने पूछा, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या कहलाता है और अंत समय में ईश्वर को कैसे याद किया जाए। साथ ही उसने जानना चाहा कि मृत्यु के समय साधक किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करता है। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने जीवन, मृत्यु, आत्मा और ईश्वर के शाश्वत स्वरूप की गहराई से व्याख्या की। श्री कृष्ण ने समझाया कि ब्रह्म वो अविनाशी सत्य है जो सृष्टि के पार है। ये न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। इसे अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। यही परम तत्व है जो सब में व्याप्त है। आत्मा या जीवात्मा को स्वभाव कहा गया है। प्रत्येक जीव में ये आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। कर्म का अर्थ है सृष्टि के भूतों की उत्पत्ति का कारण बनने वाली क्रियाएं। साधारण कर्म से लेकर सृष्टि की रचना तक सब इसी कर्म की परिभाषा में आता है। अर्जुन के प्रश्न का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि मृत्यु के समय ईश्वर को कैसे याद किया जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो साधक जीवन भर ईश्वर का स्मरण करता है, वो मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण करता है, और जो मृत्यु के समय जिस भाव में रहता है, वही भाव उसे अगली गति प्रदान करता है। यदि कोई अंत समय में ईश्वर का स्मरण करता है, तो वो उसी परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो शाश्वत है और उसके साथ जुड़ा भाव ही अगले जीवन की दिशा तय करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मृत्यु के समय यदि साधक स्थिर चित्त होकर ओम का जप करता है और मन को ईश्वर में लगाकर शरीर त्यागता है, तो वो परम गति को प्राप्त करता है। ये गति पुनर्जन्म से परे है। जो भक्त मन और प्राण को नियंत्रित कर अंत समय में मुझे ही याद करता है, वो अवश्य ही मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है। ब्रह्मलोक तक जाने वाले प्राणी भी पुनर्जन्म के चक्र से बंधे रहते हैं। चाहे कोई देवताओं का पूजन करे और पुण्य के प्रभाव से देवलोक तक पहुंच जाए, परंतु वहां का सुख भी सीमित है। जब पुण्य समाप्त होता है तो फिर धरती पर आना पड़ता है। लेकिन जो भक्त कृष्णार्पण भाव से केवल परमात्मा का स्मरण करता है, वो जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाता है और परम धाम को प्राप्त करता है, जहां से लौटना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि समय का महत्व बहुत गहरा है। मृत्यु के समय आत्मा किस मार्ग से जाती है, वो साधक की गति तय करता है। एक मार्ग देवयान या उत्तरी मार्ग है, जिसमें आत्मा प्रकाश, अग्नि और देवताओं के पथ से होकर ब्रह्म तक पहुंचती है और फिर लौटकर जन्म नहीं लेती। दूसरा मार्ग दक्षिणायन या धूम्र मार्ग है, जिसमें आत्मा चंद्रलोक तक पहुंचती है और पुण्य भोगने के बाद फिर धरती पर लौट आती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो जीवन भर ईश्वर का स्मरण करे और अंत समय में भी उसी का ध्यान रखे। इस अध्याय का विशेष संदेश यह है कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। किंतु जो साधक आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझ लेता है और परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके लिए मृत्यु एक नई यात्रा नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाती है। श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि साधक चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यदि उसका मन सदा ईश्वर में स्थिर है, तो वो परम धाम को प्राप्त करेगा। निरंतर स्मरण और भक्ति ही वो साधन है जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर सकता है। ईश्वर स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अक्षर ब्रह्म योग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें उस ब्रह्म का वर्णन है जो अक्षर है, यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। ये ब्रह्म ही परम सत्य है। जीवात्मा उसका अंश है और उसी की ओर उसकी यात्रा है। जब तक जीव संसार के मोह और कर्म फल में बंधा रहता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। परंतु जब वो अपने स्वभाव और कर्म को ईश्वर के समर्पण में लगा देता है, तब वो अक्षर ब्रह्म में विलीन होकर अमर हो जाता है। इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तर केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि जीवन के व्यवहारिक मार्गदर्शन भी देते हैं। हम सबके लिए यह स्मरण आवश्यक है कि मृत्यु निश्चित है और किसी भी क्षण आ सकती है।
यदि हम जीवन भर ईश्वर को भूलकर केवल भौतिक सुख साधनों में उलझे रहें तो अंत समय में ईश्वर का स्मरण करना कठिन हो जाता है। परंतु यदि हम अभ्यास करते रहें, ध्यान, जप, साधना करते रहें, तो अंत समय में ईश्वर का स्मरण सहज हो जाता है और यही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि संसार की सारी उपलब्धियां अस्थायी हैं। चाहे हम धन, वैभव, यश या स्वर्ग तक ही क्यों ना पालें, सब नश्वर है। केवल परमात्मा शाश्वत है और उसी की शरण में जाना जीवन का परम उद्देश्य है। इसलिए जीवन का हर क्षण साधना और स्मरण में लगाना चाहिए। अक्षर ब्रह्म योग का सार ये है कि ब्रह्म अविनाशी है, आत्मा उसका अंश है, कर्म संसार की उत्पत्ति का कारण है और मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण होता है वही आत्मा की गति तय करता है। ईश्वर का निरंतर स्मरण करने वाला साधक मृत्यु को पार कर अमरत्व को प्राप्त करता है। स्वर्ग और पुण्य लोक भी अस्थायी हैं, केवल परम धाम ही शाश्वत है। साधक को निरंतर भक्ति, योग और ईश्वर स्मरण करना चाहिए ताकि मृत्यु के समय भी उसका मन उसी में स्थिर रहे।